हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है मेरे न्यू चैनल है अनन्या आर्यन मिनी ब्लॉग्स में। सो मैं इस पे स्टडी वाले डेली रूटीन से जो मेरे लाइफ से जो जुड़ी डेली रूटीन है वो शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो मेरा छोटा वाला का टाइमिंग स्कूल का 12 बजे है, तो मैं उसको स्कूल से ला के उसको खाना खिला के उसको रेडी कर चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे क्या खाने में लगा पड़ा है, तो इसको कर दी हूँ। इसके बाद इसको मैं 1:30 बजे 1:30 1:40 के करीब इसको सुलाती हूँ। इतने में मैं अपना जो रात को स्टडी करती हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस सेट जो लगाती हूँ, जो शाम वाली जो मेरी रूटीन है 3 से 4 बजे वाली, उसमें जो प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ उसके जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए रहते हैं उसका एनालिसिस मैं अभी करती हूँ। क्योंकि मैं उस पर गोला मार के जाती हूँ कि मुझे पता चले कि हाँ कौन से मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे। उसके उसी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मैं उसको देखती हूँ। फिर बुक से भी ढूंढती हूँ, कुछ यूट्यूब की भी हेल्प लेती हूँ, गूगल से भी देखती हूँ। तो फिर मैं उसको ठीक करती हूँ, उसको रीड करती हूँ। इस शेड्यूल मेरा मेरे अपने बेटे को लाने के बाद की शेड्यूल मेरी रहती है। इसके बाद इसको मैं सुला देती हूँ। उसके बाद मेरी बेटी की छुट्टी होता है 2 बजे, तो 2 बजे मैं जाती हूँ उसको लेने। तो वो आते हैं तो उसको 2:30 बज जाता है, उसको खाना खिलाओ। तो मेरी थोड़ी सी उस समय शेड्यूल जो होता है ना कि गड़बड़ हो जाती है कि उसको खाना खिलाओ। बच्चे पता ही है कि हाउसवाइफ को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बच्चों को साथ पढ़ाई मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो अब मैं चल रही हूँ अपनी रात की जो दिन में जो कल बनाई थी जो प्रैक्टिस सेट, उसकी क्वेश्चन की एनालिसिस आज करूँगी। एक बहन मेरी कमेंट की थी कि दीदी आप कौन कौन से बुक से अपनी तैयारी करती हैं। तो देखिए मैंने तो ऐसे घटना चक्र वाली बुक खरीदा है, आपका हिस्ट्री के भारतीय इतिहास का भी ख़रीदा हुआ है, ज्योग्राफी का भी है, भूगोल का भी है, और एक NCERT सार संग्रह है जिसमें GK सारे सब्जेक्ट हैं। और उसमें लूसेंट वाला है, उसको मैं ली हूँ। एक प्रैक्टिस सेट ली हूँ। एक 9th 10th का जो आता है जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री स्पेशल रहता है उसका एक बुक मैं ली हूँ। और जो बैच ली थी मैं ऑफिसर्स एकेडमी वाले का, उनका नोट्स बनाए हूँ, उनसे अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। और सारे का बनाई हूँ, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मैं नोट से बनाई हूँ। जो सर पढ़ाते थे हमारे उनसे भी बनाई हूँ, और कुछ जो यूट्यूब से भी मुझे अच्छे लगते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसकी भी नोट्स मैं बनाती हूँ। अपने जो कॉपीज़ हैं उसमें मैं जो एक होता है ना कि हाँ बना लो तो फिर एक संतुष्टि मिलता है कि हाँ मैंने बनाया है। दोबारा एक बार क्लास कर लीजिए और नोट्स बनाइए तो दोबारा रिवीजन हो जाता है, तो एक दो बार पढ़ने को वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है विश्व इतिहास का नोट्स, यहाँ पे बनाया है। देखिए आप सभी को दिख रहा होगा, ये इतिहास वाला जो बुक्स है जो मैंने सर पढ़ाए थे उसका हिसाब से मैंने पूरी बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, यहाँ देखिए यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ, सारे बनाए हुए हैं। इसको मैं मैक्सिमम मुझे 20 मिनट या 25 मिनट लगते हैं सारी रिवाइज करते हुए, पूरी रिवाइज। यहाँ देखिए मैं किस तरह अपना जो सेट लगाती हूँ, सेट कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैं एक साथ जो 150 वाले क्वेश्चन होते हैं उसको यहाँ पे ऐसे करके बनाती हूँ। आप लोगों को देखने में अजीब लग रहा होगा, देखिए ऐसे करके बनाती हूँ। सेट ऊपर दिया हुआ है ना, देखिए ऐसे करके इसमें मैं अपना देखती हूँ कि मेरे किस में कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, सबकी मैं अच्छे से उसको देखती भी हूँ, एनालिसिस भी करती हूँ। क्योंकि मैं फर्स्ट वैकेंसी आई थी TRE 1, उसमें भी मैं डाली हुई थी अपना आप फॉर्म डाली हुई थी, मैंने पेपर भी दिया। उस समय मैंने सिर्फ 1 to 5 वाला ही सीटेट क्लियर हुआ था। मैं ज़रूरी नहीं समझी थी कि 6 to 8 के लिए पेपर 2 क्वालिफाई, मैं समझी कि हो जाएगा मेरा 1 to 5 क्लियर है। तो लेकिन पेपर के देने के बाद एक बैग नोटिस आया कोर्ट के द्वारा कि BEd वालों को PRT में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मैंने जब आंसर की जारी हुआ तो मैंने देखा मेरे अच्छे मार्क्स थे, अगर उसमें PRT में BEd वालों को लेते तो मेरा सिलेक्शन हो गया रहता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरा सिलेक्शन क्या रिजल्ट का तो कोई पता ही नहीं चला। PRT वाले मैंने तो BEd को लेना ही बंद कर दिया। उसके बाद अगले साल मैं 6 to 8 के सीटेट का पेपर दिए। ईश्वर की कृपा से मेरा फर्स्ट बार में सीटेट 6 to 8 वाला भी क्लियर हो गया। तो मैं अभी TRE 4 की तैयारी में लग पड़ी हूँ, क्योंकि
समझिए कि इसमें जी जान लगा देना है इस पेपर को क्लियर करने के लिए। और बहुत सारे बुक तो है, ऐसे तो बुक से तो प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि होता है कि नहीं बैच ले लूँगी तो इस बार चूकना नहीं है, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ना है तैयारी के लिए। क्योंकि आप अगर हाउस वाइफ हैं तो आप सभी को पता होगा कितने मुश्किल से आदमी के औरतों को टाइम मिलता है अपनी पढ़ाई के लिए। दो बच्चों के साथ कितना मुश्किल होता है मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं, उसके साथ मुझे टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अधिकतर मैं ज़्यादातर रात को ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद मैं अच्छे से अपना पढ़ाई करती हूँ। नहीं तो ऐसे तो पढ़ती हूँ, लेकिन एक प्रॉपर टाइम नहीं हो पाता है मेरे पास। कभी बच्चे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, इसमें मैं बिजी हो जाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने पहले आप सबको अपना बुक से दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कल भी दिखाया था। ये प्रैक्टिस सेट से करती है एक वाली बुक है, एक ही ज्योग्राफी की बुक है, आप सभी को दिख रहा होगा। एक ही आपका हो गया हिस्ट्री वाली है। और यहाँ मेरे बुक्स के कलेक्शन है इसमें, इस बास्केट में मेरी देखिए, इस बास्केट में मैंने अपनी सारी बुक्स रखी हुई है। ये NCERT का सार संग्रह है, जैसे आपको दिख रहा होगा। ये NCERT वाला सार संग्रह, इससे मेरा GK GS कवर हो जाता है। एक मैं सामाजिक विज्ञान का सॉल्व पेपर ली हूँ व्याख्या वाला। यहाँ देखिए, ये सीटेट वाला है मेरा। ये सीटेट टाइम पे मैं इसको परचेस की थी। उसके बाद ये एक बुक रखी हूँ, इसमें मैंने हिंदी के नोट्स बनाए हुए हैं। मैं हिंदी का भी नोट्स बना लेती हूँ कि चलो कभी ज़रूरत आ जाए। देखिए यहाँ पे अच्छे से करके इसको, कि ताकि छंद समास ये सब आपको दिख रहा होगा। मैं सारी खुद से सेल्फ है करके ही बनाई हूँ, बैच के साथ बनाई हूँ, और कुछ खुद से भी बनाई हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें बनाया है, आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री वाले जो भू राजस्व व्यवस्था था, इसका यहाँ पे देखिए कैसे इसे बनाई हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा। तो मैं सारी जो होता है नोट्स भी बनाई हूँ। नोट्स से भी मैं स्टडी करती हूँ, बुक्स से भी करती हूँ, और जो यूट्यूब की क्लासेज आती है उससे भी। टाइम मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम मैनेज करूँ, क्योंकि इस बार तो मुझे चूकना नहीं। इस बार तो किसी भी इसमें देखिए, मेरे मिडाइवल और आपके आधुनिक भारत के इतिहास का एक साथ ही बनाई थी। इसमें मैं दोनों का एक साथ ही है। यहाँ पे देखिए, आप भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर आप बनाइएगा, क्योंकि इसको नोट्स बनाने से होता है कि आपकी तैयारी अच्छे से आपको समझ में आती है, और आपके पास टाइम का भी एक बचत होता है। क्योंकि टाइम ज़्यादा लगने से भी दिक्कत होने लगता है कि आप बच्चे वाले हैं, तो बच्चे वाले को टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़े से समय के लिए आप बुक ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और यूट्यूब के सेशन देखिए। अब जो बैच ली हैं, कुछ बैच का जो आप नोट्स बनाई हैं, तो उससे आप तैयारी करिए। क्योंकि इस बार समझिए कि लास्ट ईयर ऐसे तो डोमिसाइल आया हुआ है, लेकिन उसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी काफ़ी टफ होने वाला है, और इस बार क्वेश्चन का लेवल भी हाई जाएगा। तो अगले बार के नहीं, इस बार ही अपनी सिलेक्शन लेना है। तो मैं तो अपने जी जान से लगी हूँ कि नहीं, इस बार तो मुझे लेना ही है। तो मैं काफ़ी इस पर वर्क भी कर रही हूँ, काफ़ी चीज़ें का मैं सुधार भी की हूँ। जो थोड़े मेरे मिस्टेक्स होते हैं उसको मैं देखती हूँ कि कहाँ पे मेरे सेंसली मिस्टेक्स हो रहे हैं, उसको मैं सुधारती हूँ। तो आज मेरा यही बुक्स कलेक्शन था, देख लिए आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि दीदी आप किस से बुक से आप अपनी तैयारी करती हैं। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है, मेरे स्टडी ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।